हेलो स्टूडेंट्स। अगर जो आप उत्तराखंड से हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर सिविल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, उत्तराखंड से है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे खासे नंबर लेके आ पाएंगे। एक्चुअली मेरा हाथ थोड़ा चोट लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो हाथ मेरा सही से अभी मूव करता नहीं है। ओके गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि ए बी सी पार्ट लिखा होता है। कुछ बच्चों का एग्जाम पेपर क्या होता है, 50 मार्क्स का होता है, कुछ 75, कुछ 80 मार्क्स का होता है एंड कुछ 100। इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 50 होता है, सिविल के लिए 75, मैकेनिकल के लिए 80 एंड कुछ जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के भी होते हैं। अब देखते हैं, आपके तीन पैटर्न मिले होते हैं यहाँ पे, ए बी सी। ए में आपको 12 एमसीक्यूज या फिर ट्रू फॉल्स या फिर फिलअप मिले होते हैं। आपको उनमें से आपको 10 करने होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। बी पार्ट में आपको यहाँ पे 7-8 क्वेश्चंस मिले होते हैं जो कि एक 6 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। सी पार्ट में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 8 नंबर का एक होता है, और यहाँ पे आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि होते हैं 40 मार्क्स के। अब ये टोटल आपका 80 मार्क्स का हो जाता है एक एग्जाम पेपर। आप सिविल के मैकेनिकल के वो उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे अरेंज हो जाता है। अब मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी पार्ट से लेना है। बी पार्ट 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइक मान लीजिए वाटर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, व्हाट इज वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर, एक्सप्लेन वाटर, डिफाइन वाटर। आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन जो मेन इसका मकसद होता है, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपका जो वाटर है उसके बारे में ही आपको बताना है। आप देख लीजिए कैसे आपको लिखना है कि आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाए, नहीं तो आपको कम से कम 5 मार्क्स तो 110% मिलेगा ही मिलेगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको बी पार्ट से स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से 4 लाइन की उसको डिफाइन कीजिए। डिफाइन कर दिया, देन उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। जो भी आप जानते हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो आप बना देते हैं और थोड़ा बहुत भी लिखा हो तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर होता है, मान लीजिए कुछ आप उसके एडवांटेज जानते हैं। एडवांटेज जानते हैं तो एडवांटेज लिख दीजिए। अगर जो आपको उसके यूजेस पता है तो यूजेस लिख दीजिए। यहाँ पे आपका इतने में आपको फुल 6 मार्क्स टीचर दे देगा। अब बात कर लेते हैं सी पार्ट के लिए। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से है। अगर जो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तो कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज का आंसर वहां पे लिखना होता है। अगर जो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, लाइक डिफाइन कर देंगे, एक डायग्राम बना देंगे, यूजेस लिख देंगे, एडवांटेज लिख देंगे, तो वहां पे आपका 6 मार्क्स का आंसर पूरा 1 से 1.5 पेज का कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 8 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले डिफाइन करना है, उसके फीचर्स हैं तो वो लिखना है, इम्पोर्टेंस है तो वो लिख देना है, यूजेस लिख देने हैं, टाइप्स हैं वो भी लिख देने हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर लिखना कितना कितना है। ये 2 से 4 लाइन लिख सकते हैं, इसे आप 5 लाइन में लिख सकते हैं। मतलब स्टार बना के ऐसे, एक स्टार बना के फिर दो, 5 ये कर दीजिए, 5 ये कर दीजिए। अगर जो उसके यूजेस जानते हैं वो भी 5 कर दीजिए। टाइप जानते हैं नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप इतना लिख देते हैं तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स इजीली वहां पे मिल जाता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको मैं एक, ये मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर है जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स है, 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर का मैकेनिकल ब्रांच।
अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन अप्लाइड मैकेनिज्म। अब ये ऐसे भी हो सकता है, एक्सप्लेन अप्लाइड मैकेनिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड मैकेनिक्स। बहुत तरीके से ये क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन जो मेन इसका जो पर्पज है वो अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में ही बताना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस पूछा है तो आप इसके इम्पोर्टेंस लिख देंगे। अब मान लीजिए आप सोच रहे, कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि अप्लाइड मैकेनिज्म क्या है, एक मोटर जो है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। आप एक सिंपल सा यहाँ पे मोटर बना सकते हैं, एक मोटर बना सकते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं वो लिख सकते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इजीली 6 मार्क्स मिल जाएगा। ओके गाइस। अब अगर जो आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, चाहे मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गए, या फिर ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के, आप बेसिकली अगर जो आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के, तो मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि आपके 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आप अदर ब्रांच के स्टूडेंट है, लाइक ऑटोमोबाइल हो गए, सिविल के हो गए, इलेक्ट्रिकल के हो गए, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू देखने को मिलता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है वो मैं आपके लिए बना के रेडी कर दूंगा। थैंक यू गाइस। अगर जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू गाइस। हैव अ नाइस डे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप रेडी हो जाइए, आपको मिलने वाले हैं मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट है आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स, डायग्राम और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सब मिलने वाली है। वो भी आपको वहाँ पे आंसर भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, एंड आपका जो भी डायग्राम होगा उस क्वेश्चन का वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।